हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल में बेटा आपका फिर से स्वागत है। तो जिस चैप्टर से हमारी जो लास्ट वीडियो खत्म हुई थी उसी चैप्टर से हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फार्म, जहां पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और जो हमारी फार्म है ना वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि फार्म के साथ पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाती है। तो बेटा जो पिछली वीडियोस हमने इस चैप्टर की पढ़ी थी उसमें देखा था कि हमने इस चैप्टर में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और लास्ट में हम कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद बेटा वो टॉपिक हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से हम रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैंक लोन अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। और उन चीजों को बनाने के लिए हमारा जो बेस होता था वो हमारी बैलेंस शीट होती थी। उस बैलेंस शीट को देख के और हम रियलाइजेशन अकाउंट और बाकी के अकाउंट हम बनाते थे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है कि वो बैलेंस शीट ही हमें गिवन नहीं है, यानी कि हमारा जो टॉपिक वो क्या है, बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन, कि जब हमारा डिसोल्यूशन हो रहा फर्म का उस टाइम हमें वो जो बैलेंस शीट गिवन होती है वो बैलेंस शीट गिवन नहीं है। तो वो बैलेंस शीट हम किस तरह से बनाएंगे बेटा? वैसे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है कि हम किसी भी बैलेंस शीट को किस तरह से बनाते हैं। आपको पता है कि कोई भी बैलेंस शीट हो, इसमें हमारी ये कौन सी साइड होती है, लायबिलिटी साइड होती है, ये कौन सी साइड होती है, एसेट साइड होती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है रुपीज का कॉलम होता है और ये भी रुपीज का यानी कि अमाउंट का कॉलम होता है। लेकिन बेटा ये जो बैलेंस शीट है ना, इसमें हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं आएगी, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो वो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो किस तरह से आएगा, किस तरह से इस बैलेंस शीट में लिखा जाना है, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जो भी बैलेंस शीट आपको बनानी है उस बैलेंस शीट से रिलेटेड हमें चीजें दी होगी, ये हमें क्वेश्चन में बताया होगा कि आप पहले बैलेंस शीट बनाओ। तो बेटा उसी बैलेंस शीट में हमें इस बैलेंस शीट से रिलेटेड चीजें दे रखी है, और इस बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटी हम देंगे ना उनको रियलाइज और उनको पे किस तरह से करना वो भी वहीं दिया होगा। लेकिन हमें सिर्फ इसमें कौन सी चीजें लिखनी है जो बैलेंस शीट से रिलेटेड होगी ना, वो यानी कि इस बैलेंस शीट से रिलेटेड जो जो लायबिलिटी हमें दे रखी हो, तो लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे हम, लायबिलिटी साइड लिख देंगे। जैसे मान लो उन पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, मान लो पार्टनर्स थे 2, ए और बी, उनकी कैपिटल जितनी थी वो हमने यहाँ लिख दी है। मान लो उसके बाद हमें दे रखे हैं क्रेडिटर्स का अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मान लो हमें दे रखा है बिल्स पेबल, तो हम यहाँ लिख देंगे बिल्स पेबल का अमाउंट। उसके बाद मान लो दे रखे हैं हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से जो जो लायबिलिटी हमें दे रखी होगी ना वो लायबिलिटी हम यहाँ लिखते चलेंगे। तो बेटा मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको एसेट साइड की कोई भी चीज गिवन नहीं होगी, तो यहाँ का टोटल कर लेंगे, यहाँ का टोटल हमारा लायबिलिटी साइड आ जाएगा और वही टोटल हमारा यहाँ आ जाएगा। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर तो वही आएगा जो हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल है, तो वही जो बैलेंसिंग फिगर हो उसको हम यहाँ लिख देंगे। ये होगा हमारी एसेट्स, जिनको हम लिख सकते हैं सन्ड्री एसेट्स लिख देंगे हम, और ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर आया है। जो सन्ड्री एसेट्स है वो आपकी कहाँ जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी कि यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। जैसे आप लिखते थे रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड ट्रांसफर होगी, डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको पता है क्योंकि बैलेंस शीट में से हम सारे एसेट्स को कहाँ लिखते थे, रियलाइजेशन अकाउंट में, और डेबिट साइड और लायबिलिटी को कहाँ लिखते थे हम, क्रेडिट साइड लिखते थे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये तो आपको पता है कि एसेट्स कहाँ लिखी जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अगर आपको लायबिलिटी साइड की सारी चीजें दे रखी हो और एसेट साइड का कुछ भी ना दिया हो, तो जितना भी टोटल लायबिलिटी साइड का होगा वही हमारी क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स होगी। सन्ड्री एसेट्स को यहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। या फिर बेटा कई क्वेश्चंस में आपको ऐसा होता है कि आपको कैश या फिर जो बैंक होता है ना उसका बैलेंस आपको दे रखा है, तो कैश या बैंक का जो बैलेंस होगा उसको आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ का टोटल आपको पता है कि यहाँ आपने लायबिलिटी लिख दी है और इधर एसेट साइड सिर्फ आपको कैश दे रखा है, तो इसका मतलब है कि लायबिलिटी साइड का जो टोटल है उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, कैश या बैंक का जो टोटल दे रखा है वो माइनस कर देंगे। फिर से हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, सन्ड्री एसेट्स ही आ जाएगा, और सन्ड्री एसेट्स फिर से कहाँ चला जाएगा, आपका रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। और जो कैश या बैंक अकाउंट है वो आपको पता है कहीं भी नहीं लिखा जाता है, वो लास्ट में हम कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे उसी में वो चीज लिखी जाएगी। तो ये तो थी बेटा सिंपल चीज जिसमें हमें लायबिलिटी साइड की चीजें नहीं दे रखी है और एसेट साइड की कोई चीज नहीं दे रखी है, या फिर सिर्फ कैश दे रखा है, तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ जाता है, सन्ड्री एसेट्स आ जाते हैं। लेकिन बेटा कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसमें लायबिलिटी और एसेट साइड की मोस्टली चीजें हमें दे रखी होगी, तो उसमें हमारी लायबिलिटी एसेट साइड दोनों में से एक चीज कम आएगी, तो वो किस तरह से चीजें हम लिखेंगे वो देखिए। हम इसी तरह से बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपको
वही एज ऑन जो भी डेट दे रखी है, मान लो यहाँ आपको कैपिटल दे रखी है तो हम यहाँ कैपिटल लिख देंगे। पार्टनर से मान लो ए और बी, तो ए और बी की जो कैपिटल होगी यहाँ लिख देंगे हम। उसके बाद मान लो दे रखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको लाइबिलिटी साइड ही लिखना है। मान लो आपको दे रखा है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल ही आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो भी कहाँ चला जाएगा, आपका लाइबिलिटी साइड ही चला जाएगा। इधर मान लो जो चीजें आपको दे रखी है वो कैश भी दे रखे हैं, कैश का अमाउंट यहाँ लिख दिया है। मान लो आपको दे रखा है लैंड, वो भी आपने यहाँ लिख दिया है। मान लो आपको दे रखा है डेटर्स, और डेटर्स भी आपने यहीं लिख दिया है। उसके बाद मान लो दे रखा है स्टॉक, स्टॉक भी आपने लिख दिया है। उसके बाद मान लो दे रखा है प्लांट, प्लांट भी आपने लिख दिया है। तो इस तरह से जो जो ऊपर हमने सन्ड्री एसेट्स निकालनी थी ना, वो सन्ड्री एसेट्स सारी हमें दे रखी है। अब भी बेटा दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे बेटा, मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे और लाइबिलिटी साइड का टोटल हमें ज्यादा मिलेगा, हमारी जो एसेट साइड है ना वही कम मिलेगी। तो बेटा जितने भी हमारी एसेट साइड कम मिलेगी वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, और ये हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा बेटा ये हमारा। ठीक है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपका कहाँ जाएगा बेटा, आपका ये जाएगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, एसेट साइड दे रखा है इसीलिए कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। इसको याद रखना है कि जो हमारी एसेट साइड जितने भी कम आई वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, और जितना भी कम होगा उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। किस साइड, डेबिट साइड ट्रांसफर करना है। किस रेशियो में, जो आपको रेशियो दे रखी है उसी रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। और ये बेटा जितने भी एसेट्स आपको दे रखी थी ये आपको पता है कहाँ जाती है, ये बेटा जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में। सेम जिस तरह से हमने पहले से रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था उसी तरह से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, और उसमें जितने भी एसेट्स होंगे आपकी, सिर्फ किसको छोड़ के, कैश को छोड़ के, बाकी यहाँ तक। ठीक है, किसको छोड़ के, कैश को। लैंड है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट है, ये सारी कहाँ जाएगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। किस साइड, डेबिट साइड। और इसी तरह से जो लाइबिलिटी है इसमें कैपिटल को छोड़ के ये जो लाइबिलिटी है ये भी आपकी कहाँ जाएगी, वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड जाएगी, क्रेडिट सॉरी ये जाएगी हमारी क्रेडिट साइड जाएगी। और इसके बाद ये जो बैलेंस शीट हमारी बन गई है, तो बैलेंस शीट बनाने के बाद हमें दोबारा से वही सेम जैसे पहले हमने बनाया था, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और लास्ट में कैश बैंक अकाउंट हम बनाएंगे। एक और बेटा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, सबसे अच्छी जो चीज है कि ये जो आपने बैलेंस शीट बनाई है, चाहे इस तरह की बैलेंस शीट हो, चाहे आपकी इस तरह की बैलेंस शीट हो, किसी भी बैलेंस शीट हो, जो आपको एडजस्टमेंट दे रखी है और उस एडजस्टमेंट में कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दे रखी है, तो उसको आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, जो भी आपके अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो भी दे रखी होगी उसको आप इस बैलेंस शीट में, ना तो इस वाली बैलेंस शीट में ना ही इस वाली बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि जो अनरिकॉर्डेड चीजें होती है वो अनरिकॉर्डेड यानी कि हम बैलेंस शीट में लिखना भूल गए, तो हम बैलेंस शीट ही दोबारा से बना रहे हैं, उसी बैलेंस शीट को उस टाइम बना रहे हैं, तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो भी आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी वो सीधा कहाँ जाएगी, आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी, क्योंकि उसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे या फिर कोई पार्टनर पे ले लेगा उसको। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको हम पे कहाँ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे करेंगे। अगर कैश पे करें तो उसको कैश अकाउंट में लिख देंगे, अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। कहाँ, आपका रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आपको इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये बैलेंस शीट बनने के बाद फिर आप दोबारा से रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद लोन अकाउंट, और लास्ट में आपका कैश या बैंक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप इजीली इसके जितने भी क्वेश्चन है उनको बहुत ज्यादा आसानी से आप कर सकते हो। तो बेटा आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिंक में आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट बनता है। अगर किसी ने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पीछे वाली वीडियो देखोगे और उसके बाद इनको देखोगे, ताकि आपको ये जो चीज़ मैंने आपको आज समझाई वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके बेटा, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।